हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग ज्ञान में। आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई की एक बेहतरीन प्लान जिसमें कि आप मंथली रिटर्न ले सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा अमाउंट जमा करके हर महीने कुछ मंथली इनकम जनरेट किया जाए और लास्ट में उस पैसे का कई गुना आपको रिटर्न में मिल जाए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आपको बताते हैं कौन सा ऐसा फंड है जिसमें कि आप इस तरीके का प्लान कर सकते हैं और हर महीने आपको एक अच्छी खासी राशि आपको मिलती रहेगी और रिस्क कम है बाकी प्लान की अगर देखें, जहां आप एक साथ पैसे जमा कर देते हैं और इंतजार करते हैं 10 साल 15 साल का। लेकिन यहाँ पे आप एक बार जमा कर देते हैं तो हर महीने आपको उसी अमाउंट की कुछ राशि मिलती रहती है। साथ साथ जब भी आप उस जो प्लान है उसको वहां पे डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको एक मोटी रकम मिलती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस प्लान के बारे में। उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। अब ये जो प्लान है ये एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड प्लान है। अब इस प्लान की क्या खासियत है वो देखते हैं। रिटर्न की बात करें, लॉन्ग टर्म प्लान है, इस कारण से इसका रिटर्न 15% से ज्यादा का ऑल टाइम रहा है। लास्ट 5 सालों में 18% का, लास्ट के 3 सालों में 27 से 28% का। पिछले एक साल की बात करें तो 32% का रिटर्न, और इस साल 6 महीने में मात्र 23 से 24% का रिटर्न दे चुका है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशन है। 500 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या वन टाइम करना चाहे तो 500 रुपये भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इसके होल्डिंग्स की, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एलएनटी लिमिटेड, जीई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ये टॉप कंपनियां हैं जिनमें इसके द्वारा सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। फंड साइज की बात करें तो 16,245 करोड़ का अभी तक फंड साइज हो चुका है और एक्सपेंस रेशियो 0.99% है। अब चलिए कैलकुलेशन पे चलते हैं। देखिए, अगर आप वन टाइम जमा कर देते हैं 15 लाख रुपए, और मैंने पहले भी एचडब्ल्यूपी के बारे में आपको बताया था कि ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है। आपने जो पैसे जमा किए उसके कुछ राशि आप हर महीने वहां से निकाल सकते हैं, और इसके अलावा आपको जब मैच्योरिटी होगी यानी जब भी आप इस फंड को डिसकंटिन्यू करेंगे तो आपको एक अच्छी खासी राशि वहां से मिल जाएगी। अब इसी को हम लोग यहाँ समझते हैं। सपोज कीजिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने 15 लाख रुपए कर दिए और आप क्या करते हैं, अपनी राशि का 1% या उससे कम हर महीने निकालते हैं। तो 15 लाख का 1% होता है 15,000 रुपये। आप मान लीजिए कि हर महीने आप 15,000 रुपये विड्रॉल कर रहे हैं और इसका रिटर्न आपने देखा 15 से 16% हर महीने है, सॉरी हर साल का इसका रिटर्न 15% से ऊपर का है। तो वहां पे क्या होगा कि 15 लाख से आपको हर महीने 15,000 मिलते रहेंगे। साथ साथ जो ये 15% है ये भी आपको इंक्लूड उसमें होता रहेगा। तो 5 साल में जो राशि आप निकाल पाएंगे, विड्रॉ कर पाएंगे, वो 9 लाख की राशि होगी। और इसके बाद जब 5 साल खत्म होने के बाद जब इस पैसे को आप यहाँ से डिसकंटिन्यू करेंगे इस फंड को, तो इसके अलावा भी आपको 17 लाख रुपए और मिल सकते हैं अगर ये 15% का रिटर्न देता रहा तो। अब यही चीज अगर 10 सालों के लिए देखा जाए तो वहां जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन टोटल विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा 18 लाख का, और टोटल वैल्यू जो आप 10 साल बाद मिलेगा आपको वो 21 लाख की हो जाएगी। 15 सालों के लिए देखा जाए तो 15 लाख का इन्वेस्टमेंट रहेगा, 27 लाख रुपए आप 15 साल में निकाल पाएंगे, और टोटल जो लास्ट टाइम आपको जो पैसे मिलेंगे वो 30 लाख की मिलेगी। इसी तरीके से 20 साल में देखा जाए तो आपको 36 लाख तो आप हर महीने का जो कैलकुलेशन 15,000 का होता है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल पाएंगे, और इसके अलावा भी आपको 48 लाख रुपए मिल जाएंगे 20 साल बाद। सेम चीज 25 साल में है, यहाँ पे आप 45 लाख रुपए निकालते हैं, साथ साथ 85 लाख रुपए आपको रिटर्न के तौर पे सबसे एंड में मिलेगा। लेकिन अगर आप 30 साल तक इस फंड में रुक जाते हैं और रिटर्न आपको यही 15% मिलता रहा, जो कि बहुत मिनिमम है आज के डेट में देखा जाए तो, बाकी इससे कई गुना ज्यादा रिटर्न देने वाले भी फंड है। 20% 21% आज की डेट में बहुत जो है एवरेज रिटर्न हो गया है। उस बेसिस पे देखा जाए तो 15% आपको मिल सकता है। उस स्थिति में क्या होगा कि 45 लाख रुपए आप यहां से विड्रॉल कर पाएंगे 30 सालों में। आप देखेंगे तो 54 लाख यानी 54 लाख रुपए आप यहां से रिटर्न ले सकते हैं विड्रॉल के थ्रू। साथ साथ 1,58,00,000 रुपए आपको और मिल सकता है जब ये फंड आप 30 साल बाद क्लोज करेंगे तो इस तरीके से पूरा एचडब्ल्यूपी वर्क करता है। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद से सारी चीज़ों को समझ ले या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले ले।
उसके बाद ही इस फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये जो रिटर्न का परसेंटेज होता है ये अप एंड डाउन हो सकता है मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो पहले सारी चीज़ें खुद से समझ ले, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर ले, उसके बाद ही इस टाइप की फंड में आप इन्वेस्ट करें। तो ये थी आज की अपडेट, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।